बेटे में कोई खास ताकत है या नहीं, ये परखने के लिए जॉन ने बिना सोचे समझे उस पर चाकू चला दिया। मगर जैसे ही ब्लेड उसके बदन से टकराया, वो न सिर्फ बच गया बल्कि चाकू खुद ही मुड़कर एक बेकार सी मेटल स्ट्रिप बन गया। अगले दिन जॉनी अपनी दादी के साथ बैंक गया ही था कि तभी एक गैंग अंदर घुस आया। बदमाशों ने लाखों डॉलर लूट लिए और बाहर निकलने लगे, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। डर था कि कहीं वो किसी को बंधक न बना ले, इसलिए जॉनी ने खुद दरवाजा खोल दिया। पर बैंक मैनेजर को जब ये पता चला तो उसने वहीं सबके सामने जॉनी को जमकर खरी खोटी सुना दी। उसी वक्त बाहर गोली चलने की आवाज आई। जॉनी दौड़कर बाहर पहुंचा तो देखा उसका अंकल बिल खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। कुछ कहने की कोशिश की पर एम्बुलेंस वाले उसे तुरंत लेकर चले गए। उधर एक साइंटिस्ट ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया था जिससे इंसान की आत्मा को सोखकर सुपर मॉन्स्टर बना जा सकता था। जैसे ही उनके असिस्टेंट ने एक्सपेरिमेंट की सफलता की खबर दी, बेंजामिन ने उसी को पहला शिकार बना डाला। सेकंड्स में उसकी सारी एनर्जी चूस ली और वहीं खत्म कर दिया। लेकिन इससे भी उसका पेट नहीं भरा। अब की बार उसने पूरे लैब के स्टाफ को अपनी भूख का शिकार बना लिया। सारे लोग चीखते रह गए मगर कोई नहीं बचा। अब उसका शरीर और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। तभी अचानक उसके शरीर में अजीब सा बदलाव शुरू हो गया। इतने में उसकी सेक्रेटरी कमरे में आ गई। उसने उसे भी पकड़ लिया और पल भर में उसकी एनर्जी खींच ली। सबूत छिपाने के लिए उसे एक बड़े से लॉकर में ठूंस दिया। इस बीच शहर में एक के बाद एक खौफनाक वारदातें होने लगी। अब जॉनी ने क्लियरमैन बनकर इंसाफ का रास्ता चुना। अपने साथ ही माइक के साथ वो एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और कुछ सुरागों से समझ गया कि इन सब का कनेक्शन बेंजामिन से है। जॉनी ने बिना वक्त गंवाए उसका पीछा किया और आमना सामना होते ही दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। बेंजामिन ने चालाकी से उस पर एक खतरनाक डिवाइस फेंकी, लेकिन जॉनी ने समय रहते खुद को बचा लिया। पर मौका देखकर बेंजामिन वहां से भाग निकला। जॉनी जैसे ही उसका पीछा करने वाला था, लेकिन तभी सामने एक लड़की को लूटने की कोशिश होती देखी। बिना वक्त गंवाए वो आगे बढ़ा और हमलावर को धर दबोचा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।